ये थे मुनीर कादरी अपने अंदाज में बारगाह रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे। दरबारी सना खां मोहम्मद शहजाद आसम से गुजारिश है वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। उनसे पहले मैं दावतें ना दूंगा हमारे मेहमान सना खां डॉक्टर इखलाक अहमद कादरी साहब को, वो आए बारगाह रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी हाजिरी पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। सिर्फ चंद मिनट की हाज़िरी है जो कि फैसलाबाद की बहुत सी सुरीली आवाज़ स्टेज की जीनत बने बैठे हैं, तो इनके सामने सिर्फ हाज़िरी और आपको तख़य्युल में दो चार शार में मिठन कोट ले जाने की कोशिश करूंगा। मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, मुसल्लम अलैका या मेरा डोला करां बेजारी वेया, मेरा डोला करां बेजारी, मैं मुक्ति मकावा, मैं मुक्ति मकावा तुझते मैं हारे विया, मेरा डोला करां बैठी जारी, मैं विखा ते विखे नहीं, जे मैं ना विखा ते वेखे, ते डेले की चंगे मेरे मेरे वेखण विच होवे के सही गुलाम फरीदा अबू है यार दे मरिए, सोना वेखे या ना वेखे, तन मेरा कंगी होवे, तन मेरा कंगी होवे, ते मैं जुल्फ मही दीवावा, ते होश मेरे दिशाला बन दे जुती, मैं यार दे पैरिया, ते जे सोना मेरे दुख विच राज़ी, मैं सुख नूं चुले दावा, साईं गुलाम फरीदा ओ किते मिल पे माहे, मैं रो रो हाले सनावा बिहा, मेरा डोला करां बैठी जारी विया, मेरा डोला करां बैठी जारी, मैं मुक्ति मकावा, मैं मुक्ति मकावा तुझते मारे, कीमत भी बात बस दी गल नहीं, आखिरी मिसरा, हकीमा तबीबात बस दी गल नहीं, मेरे मर्ज का हो कोई भी हल नहीं, दिखा दे जरा, दिखा दे जरा अपनी सूरत प्यारी, मेरा डोला के मुताबिक हाजिरी कबूल फरमाइए, कबूल फरमाइए, कबूल फरमाइए। माशाअल्लाह। ये थे डॉक्टर इखलाक अहमद कादरी साहिब।
इसी दौरान मियाँ मोहम्मद नोमान आलम हरीपुर से सीधे महफिल में तशरीफ़ लाए हैं। हम दिल की अथाह गहराइयों से उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। बिला तमहीद दरबारी सना खां को आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मेरी बराज जनाब मोहम्मद शहजाद आसम आए बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश करें। नाराए तकबीर। इस तरह से गुमसुम होकर नहीं बैठना। ये ताकत अल्लाह की दी हुई है और उसी के नाम की गवाही देनी है, और जिसके सदका से मिली है उसके नाम की गवाही देनी है, और जिस पर मोहब्बत के बगैर ईमान ही कामिल नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता, उनके नाम की गवाही देनी है। तो फिर हाथ को फजा में बुलंद करके सीने का जोर लगा के मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दीजिए। नाराए तकबीर। माशाल्लाह। हाथ को फजा में बुलंद करना है। जो कमजोर है, बीमार है, तंदुरुस्त नहीं है, उसे माफी है। जो तवाना है, सेहतमंद है, ताकत अल्लाह ने दी है, वो हाथ को फजा में बुलंद करके सीने का जोर लगा के नारे का जवाब दे। यही हमारी बख्शिश का जरिया बनेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, नाराए रिसाला, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अदब तो ये है कि जहाँ भी उनका नाम आ जाए जुबां पर दुरूदो सलाम आ जाए। एक बार सब मिलकर पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिथे मदनी दा डेरा जिंदड़िए चल चलिए। जिथे मदनी दा डेरा जिंदड़िए चल चलिए। इथे कोई ना तेरा जिंदड़िए चल चलिए। इथे कोई ना तेरा जिंदड़िए चल चलिए। सोना दर्द वंडावेगा नाले गल नाल लावेगा। सोना दर्द वंडावेगा नाले गल नाल लावेगा। ओदे बाज ना कोई मेरा जिंदड़िए चल चलिए। बूटा सदा
जावे सानू मुर्शिद मिल जावे बूटा सदा खिल जावे सानू मुर्शिद मिल जावे ओदे बाज हने राए नी जिंदड़िए चल चलिए ओदे बाज हने राए नी जिंदड़िए चल चलिए ओदे बाज हने चल चलिए ओदे बाज हनेरा नी जिंदड़िए चल चलिए असा जाना मदीने मिलना सफर मेरा जिंदड़िए चल चलिए जिथे मदनी का डेरा नी जिंदड़िए चल चलिए जिथे मदनी दा डेरा है यानी जिंदड़ी है चल चलिए। ये थे मोहम्मद शहजाद आसम जो के बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे। अब जिस हस्ती को मैं दावत दूंगा, इल्मी शख्सियत हैं, पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, बड़ी इल्मी गुफ्तगू फरमाते हैं। आप इनकी तबीयत से पहले भी वाकिफ हैं, जानते भी हैं, अजीम नुक्तादां, अजीम नकीब भी हैं, डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। अंदाज इनका बड़ा प्यारा है, अपने अंदाज में अपनी हाजिरी पेश करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ जिस पाए के ये खतीब हैं, जिस पाए के ये नकीब हैं, प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज शकील कादरी साहब, उसी तरह से इनको सुना जाए। फिर सेंटर में ये जगह खाली हो गई है, थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आए। पीछे जो दोस्त बैठे हैं थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आए। ये जो सेंटर में जगह खाली है ये पुर हो जाएगी। सारे एक दूसरे की तरफ ना देखें, थोड़ा थोड़ा हर एक बगैर देखे थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए। खुद बखुद आप सिमट जाएंगे, करीब हो जाएंगे। एक दूसरे की तरफ नहीं देखना, थोड़ा थोड़ा मदीने वाले के सदका से आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा से आ जाए। बरेली के ताजदार फरमाते हैं सबसे औला हो आला। हर एक का ये अकीदा है जो यहाँ पर बैठा है कि सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला। हाथ को फजा में बुलंद करके जवाब देना है। सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। अल्लाह का प्यारा हमारा नबी, बेसहारों का सहारा हमारा नबी, ताजदार अंबिया हमारा नबी, सरवते कौनो मकान हमारा नबी, दुख मिटाने वाला हमारा नबी, जाते हक का प्यारा हमारा नबी, जन्नत का वाली हमारा नबी, हबीबे खुदा हमारा नबी, दुख मिटाने वाला हमारा नबी, जाते हक का प्यारा हमारा नबी, रहमतल लिल आलमीन हमारा नबी, जीनते कौनो मकान हमारा नबी, सरवरे अंबिया हमारा नबी, शाहिदो जहां हमारा नबी, सादिको अमी हमारा नबी, जामने जन्नत हमारा नबी, तलअते नूरे खुदा हमारा नबी, जुल्मते मटाने वाला हमारा नबी, इल्म हिकमत का पैकर हमारा नबी, गायते दो जहां हमारा नबी, फकरो गना कई सरापा तस्वीर
हमारा नबी, कायनात का मरकज़ महवर हमारा नबी, लुफ्तो अनायत का पैकर हमारा नबी, मोहसिने इंसानियत हमारा नबी, नूरे मुबी हमारा नबी, बद्दुहा के चेहरे वाला, वल्लैल की जुल्फ वाला हमारा नबी है, सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। अब कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी। नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, नाराए हैदरी। जनाब नात गो शायर मेरी मुराद जनाब यासीन अजमल साहब तशरीफ लाए हैं। हम दिल की अथाह गहराइयों से इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। स्टेज पे जगह दीजिएगा। हमारी ये खुशकिस्मती, हमारी महफिल को और चार चांद लग जाएंगे। इनकी तशरीफ आवरी से हर दफ़ा तशरीफ लाते हैं, बड़ी ही मोहब्बत फरमाते हैं। जनाब यासीन अजमल साहब। तमाम अहबाब तशरीफ रखें, तमाम अहबाब तशरीफ रखें। जो दोस्त इधर उधर लंगर खाने में या गली में खड़े हैं, बैठे हैं, तमाम हजरात पंडाल में तशरीफ़ ले आएँ। और जो दोस्त ये पीछे बैठे हैं, पीछे जाके 5-6 आप भी आगे आ जाएं भाई, आगे आ जाएं। ऐसे साइड पे होकर ना बैठे, ये दोस्त साइड पे बैठे हैं, आप भी थोड़ा आगे आ जाएं। महफिल का ज़ौक़ बनता है, महफिल के आदाब होते हैं। कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका किस तरह से ये महफिल के आदाब के ख़िलाफ़ है। करीब करीब होकर बैठे, एक जगह पर बैठे। नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, नाराए रिसाला, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आब कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बशर से कहीं है बुलंद और बाला हमारा नबी। यतीमों ज़ईफ़ों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आ गया हलीमा की आगोश में, बीबी आमिना का दुलारा हमारा नबी। भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके संवारा हमारा नबी, जिसको ज़ैनब रुक़ैया अता हो गई, पा गया हुसैन ज़हरा हमारा नबी। अब कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। नहायत ही अदब से मुल्तमस हूँ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज शकील अहमद कादरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा, वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, खुसूसन अला अशरफिल अंबिया। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल जद्दुल हसनैनिल करीमैनिन नय्यरैनित तय्यबैनित ताहिरैन, फ़ातिमतु ऐनी। वफ़ी मक़ामिन आख़र, फ़ातिमतु बदअतुम मिन्नी। वफ़ी मक़ामिन आख़र, फ़ातिमतु रूही। आज का ये माहौल कितनी अज़मतों, रहमतों, इनायतों और करम नवाजियों को अपने दामन में लिए हुए हैं कि हम अपने महबूब कायद
महबूब हस्ती हज़रत बाबा जी मोहम्मद यूसुफ कादरी कलंदरी के ज़ेरे साया बैठे हुए हैं और वही मंज़र है जो सदियों सालों पहले कि आप तशरीफ़ फरमा है और महफ़िल पाक उसी ज़ौक़ और शौक़ और कैफियत से जारी व सारी है कि जिनका ज़िक्र होता है वो जिस्मन भी मौजूद होते हैं, वो रूहन भी मौजूद होते हैं। और फिर सजी हुई हसीन ये कहकुशां आवाज़ों के हसीन गुलदस्तों के साथ और मेरे शहर का अजीम कलम अजमल कलम अजमल अदब अजमल मोहब्बत काफिला सालारे मोहब्बत अहले बैत व अस्हाबे इज़ाम मेरे अहद का फ़र्ज़ दके अज़ीम जिसे पाक बारगाहों से नियाज़मंदियों के लिए चुन लिया गया, जिनकी मोहब्बतों की कौसो कज़ा पूरे आफाक पर मोहब्बत की कलम बन के ऐसे हसीन हमारे दिलों का गुलदस्ता बनी हुई है। हज़रत अल्लामा यासीन अजमल साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं और साहबज़ादा साहब क़िबला मसनद आरा हैं और साहबज़ादगान अहले मोहब्बत अहले निस्बत दोस्त और सारे आइज़ा व क़ारिब और राना साहब क़िबला ने अपनी मोहब्बतों से जिस तरह बज़्म को नूर अला नूर किया हुआ है, खुदाबंद दो आलम इन्हें शाद व आबाद रखें। यार जितने दोस्त खड़े हो ना हुण 5-10 मिनट से बह जाओ, आ जाओ आ जाओ। जो अजमल साहब आ गए हुण थोड़ा टाइम नहीं हले होया यार, थोड़े बहन का टाइम हो गया, आ जाओ। हुण कोई बंदा खड़ा नजर ना आवे, आ जाओ भी आ जाओ। अगले लोग थोड़े करीब हो जाओ ना, करीब हो। ये सारा मैखाना ही करीब करने वाले बाबा जी बैठे ही करीब करना से नेमत आबाद को नेमत नसीब हुई कि अल्लाह का वली बैठ गया। जहां अल्लाह के वली बैठ जाएं, वली बैठते ही करीब करने के लिए, तो करीब हो। कोई दोस्त खड़ा नजर ना आए, अज रहे मेहरबानी सारे दोस्त अंदर पिंडाल में तशरीफ ले। बाबा हुजूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के महबूब तरीन मौज़ूआत में एक मौजू हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा करीमा अजीमा नईमा आलिमा मुहद्दिसा कारिया मुहसिना महबूबा मुकर्रबा कानिता साइमा दाइमा उम्मुल हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन ज़ाहिरैन उम्मुस सादात उम्मुल फ़ज़ाइल हज़रत पाक सैयदा पाक फ़ातिमतुज़ ज़हरा फ़ातिमतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा आपका ज़िक्र मुनव्वर है। जिस शौक़ से सुनते और फिर जिस सरशारी से सुनते कि लम्हा अव्वल से लेके आखिर तक आंसुओं की रिमझिम यूं होती जैसे सावन की बरखा रुत गई। एक आंसू आंसू कर देता है, एक आंसू हजरत रूमी कहते हैं आंसू कर देता है। 1000 साल की जिंदगी हजरत रूमी कहते हैं इबादत जिक्र तस्करों यादों में गुजर जाए, आंखों से एक आंसू। फरमाया आंसू को आंसू इसलिए कहते हैं आंसू। सदियों सालों का सफर अश्कों का एक आंसू तय कर देता है जो सालों में तय नहीं होता। तो बाबा जी इतना रोने वाले थे, इतना साहिब गिरिया थे। मेरे सामने उनके सारे मंजर हैं कि अश्कों की सलामियां हो रही हैं और लम्हा अव्वल से लेके आखिर तक उनके आंसुओं की झड़ियां नहीं खत्म होती थी। और जहां अल्लाह का वली रो देता है वो जगह सरसब्ज़ व शादाब क्यों ना हो जाए, करम नवाजियों से क्यों ना पुर हो जाए। हजरात लाखों हजारों पहलू अनगिनत पहलू हजरत पाक सैयदा पाक के हैं। सिर्फ एक पहलू मुनव्वर पर चंद गुजारिशात कि अपने लजपाल बाबा करम गुसार बाबा अताओं के मीनार बाबा जूदो निवाल के इमाम बाबा की
अक्से कामिल करम अताओं नूर जवादी में, झोलियां भरने में, अताएं करने में, बख्शिशें करने में। साइल और दरों पे भी जाते हैं, भीख मांगते रहते हैं, मगर पाक ज़हरा का वो दर है कि दस्तक देने वाला 10 तक नहीं गिनता है, झोली भरती जाती है। दस्तक देने वाला अपने बाबा का अक्स कामिल, इल्म में कामिल, फहम में कामिल, हुस्न में कामिल, चलने में कामिल, गुफ्तार में कामिल, किरदार में कामिल, अखलाक में कामिल। अरे अक्से ताम किसे हस्ती को देखा गया, जिस्मन रूहन कालिबन, तो वो पाक सैयदा पाक का वजूद पाक थे। और यही वजह है कि जैसे सैयद कायनात मालिक कुल जहां, वाली इंसोजां, राहत कुल मकां, लजपालों के लजपाल हैं, सखियों के सखी हैं, बादशाहों के बादशाह हैं, वैसे ही पाक ज़हरा करीमा तैयबा ताहिरा इतनी अजीम है कि साइल दस्तक देने वाला 10 तक नहीं गिनता है, झोली भरती जाती है। हर अहद के सर पर चादर करम है, चादर अता है। हम सिर्फ जिक्र की बरकतें सुनने के लिए नहीं बैठे, बल्कि हम ऐन दरे पाक पर दामन दराज किए हुए भीख मांगने बैठे। वलियों की पाक बारगाह है, वलियों के सालार, अल्लाह के वलियों के बादशाह, अल्लाह के वलियों के दूल्हा, पीरे पीरा, मीरे मीरा, गौसे गौसा, कुतबे कुतबा का खास निस्बत वाले बाबा जी हुजूर के पास बैठे। इसलिए नहीं कैसी हसीन अता हुई, वाह 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 कि सैयदा पाक का इसमें गिरामी। अब ये है फर्ज के अहले बैत कि जो हर वक्त जिनके मिज़राब ज़हन पर उन्हीं की मनकबतें हैं, उन्हीं के मदाए हैं। अभी मैंने 10 तक वाली बात की है, उन्होंने 10 तक भी नहीं होने देते। उन्होंने अभी मेरा मुराद को पूरा कर दिया कि पाक सैयदा पाक का इसमें गिरामी 9 का अदद है, वो 10 कितना पूरा हो देंगे। जिनका अदद 9 है वो 9 से पहले नवाज देते हैं। 10 वाली बात ही बात में, 9 से पहले नवाज देते हैं, 10 वाली बात ही बाद में है। हजरात, बड़े बड़े साहिबान कलम ने लिखा कि सैयद कायनात दूल्हा कुल जहां वाली इंसोजा अलैहिस्सलाम के दरे दौलत पर कोई साइल आता, कोई मांगत आता, कोई दामन दराज आता, आवाज देते बिलाल इसे बाजू से ले जाओ और मेरे दर पे ले जाओ। करीम अलैहिस्सलाम ने ये कहा ही नहीं कि मेरा और ज़हरा का दर 2 है, मेरा और उनका फर्क है, मैं और हूं वो और है। कायनात के दूल्हा सबसे बड़े बादशाह होके जिस दर पर बेचते हैं वो कोई और है। एक मफलूकुल हाल साहिब नुज़हतुल मजालिस ने लिखा, हजरत इमाम अब्दुल रहमान नूरुद्दीन जामी ने लिखा कि एक मफलूकुल हाल हस्ती हाजिर खिदमत हो गई। उसने दामन दराज करके अर्ज की था, सोनिया महबूबा करीमा, ना सिर टकरनू कुछ है, ना जिस्म च कुछ पानू कुछ है, ना कुछ खाने को है, ना सवारी है, ना कुछ पास है कि कोई कारोबार कर सकूं। करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके अल्फाज पूरे नहीं होने दिए। मैं प्यारे बिलाल, जाओ इसका दामन पकड़ो, मेरे दर पर इसे ले जाओ। और उन्हें सब खबर थी, उन्हें सारी इस बात पर यकीन कामिल था, खबर थी, रम शनास थे, फहम शनास थे, मिजाज शनास थे, कुर्बत शनास थे कि जब अबरू का इशारा होता है तो पाक दरे ज़हरा की तरफ ले जाया जाता है। और सैयदा पाक तैयबा ताहिरा करीमा ऐसी सखी, ऐसे सखी बाप की सखी बेटी, करीम बाप की करीम बेटी, अताओं वाले बाप की अता परवर बेटी कि अभी दस्तक नहीं हुई है, अपने गला मुबारक का हार पहले ही उतार के पेश रखा हुआ है।
हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दस्तक दी, फरमाया बिलाल ए हार ले जाओ और इसकी हाजत पूरी कर दी जाए। वो चांदी का हार कैसा था? वो हजरत शेख हजरत अब्दुल मुत्तलिब की लख्ते जिगर ने उन्हें अता किया हुआ था। चांदी का हार लेके जब पेश किया गया तो अहले दरबार देखने लगे, मोहब्बत करने लगे। सैयद कायनात, मालिक कुल जहां, वाली इंसो जां, राहत कुल मकाम, इमाम कायनात, मस्दर कायनात, जीनत कायनात, रौनक कायनात, ताबिंदगी कायनात, वजूद कायनात, वजह वजूद कायनात, आकाए कायनात, नूर कायनात, शऊर कायनात। चश्माने मुकद्दस से छम छम झड़ियां बह गई। अपनी लख्ते जिगर का जो हार देखा तो आप देखने लगे। इतने में हजरत अम्मार इब्ने यासिर खड़े हुए, हाथ बांध दिए, अर्ज किया सखिया सोने महबूबा करीमा, ये हार मुझे दे दिया जाए, इस हार पर मैं हार गया हूं। इस हार के सदके में मेरी कीमत है, मेरी जिंदगी है, मुझे ले लिया जाए, मुझे ले लिया जाए। हुजूर मैं अम्मार इब्ने यासिर अपना वजूद पेश करता हूँ, अपनी जान पेश करता हूँ, अपना पैकर पेश करता हूँ, अपनी जात पेश करता हूँ। हुजूर मेरा पैकर मुकद्दस आपकी लख्ते जिगर के हार पर हार गया है, कुर्बान है। इसकी कीमत कायनात की कोई चीज लगा ही नहीं सकती है। सारी कायनात तहत फौक दुनिया व आखिरत जमा कर दी जाए, पाक ज़हरा के एक हार की, एक मोती की कीमत भी नहीं बन सकता। करीम अलैहिस्सलाम देखने लगे, हार को चूमा गया, सर पे रखा गया और फरमाया कि आओ मैं तुम्हारी हाजत पूरी करता हूँ। 200 दिनार दिए, 200 सिक्के दिए, दिरहम पेश किए, नई सवारी पेश की गई, सर की दस्तार दी गई, घर छोड़ने का सामान किया गया, कारोबार के लिए इज्जत अफजा मुकाम दिया गया और हार को अपने सर पे रख के दोबारा दरबार में आ गए। दोबारा दरबार में आ गए। सखी करीम अलैहिस्सलाम फिर देखने लगे, फरमाया अम्मार हार तो दोबारा आ गया है। अर्ज किया हुजूर ये सहम मेरा गुलाम है, मैं भी आपका गुलाम हूँ, सहम भी आपका गुलाम है। सहम इस हार को कस्तूरी के साथ लिपटा जाए, इसे अजीम सब्ज रंग के कपड़े के अंदर बंद किया जाए और जाओ मैंने गुलामन तुझे भी पेश कर दिया है, खुद को भी पेश कर दिया है सैयदा पाक के दरे दौलत पर। मेरा कासिद बन जाओ, जाओ दस्तक दो, कहो कि अम्मार इब्ने यासिर आना चाहता है, आपकी दरे दौलत की खाक चूमना चाहता है, इजाजत हो तो सर नजराने में रख के पेश कर दिया जाए। हजरत पाक सैयदा पाक ज़हरा करीमा तैयबा ताहिरा ने दर मुबारक को खोला, फरमाया इजाजत है दोनों को। अपना हार दोबारा वसूल करते हुए फरमाया कि सहम आज से तुम भी आजाद हो, अम्मार इब्ने यासिर तुम भी आजाद। एक हार है जिसने कायनात बदल के रख दी है, हाजतमंद की हाजत पूरी हो गई, सामा पूरा हो गया, कस्तूरियों में लिपट गया, हजरत सहम भी आजाद हुए। अरे वो मफलूकुल हाल मोहब्बत वाले भी पुर हो गए। करीम अलैहिस्सलाम की अश्कों की सलामी ने फिर देखा, फरमाया मेरे गुलाम ऐसे ही अहले बैत से मोहब्बत करने वाले होने चाहिए। हजरात ये दौर फितने का है, सोशल मीडिया ने हमें ये अक्स दे दिया है, शायद असहाबे मुअज्जम का अहले बैत से मुवाजना है, मुकाबला है, उनका एक दूसरे के साथ जिद है, टस्ल है। अरे असहाबे मुअज्जम तो हाजिरी के लिए इजाजत चाह रहे हैं, खाक बोसी कर रहे हैं, सर पेश कर रहे हैं, वजूद पेश कर रहे हैं। असहाबे मुअज्जम का नुक्ता नजर ये है कि आले रसूल रसूल पाक के ज़ुमरा मुक़द्दस के अंदर है, कोई मुकाबले इनके साथ नहीं हो सकते हैं, कोई मुवाजना नहीं हो सकता है। और एक वाक़या और अर्ज करके मैं पढ़ना चाहूंगा दोबारा उसी तरफ। हजरात कायनात अता ने कहीं ऐसी मिसाल नहीं पेश की। इमाम अब्दुल रहमान नूरुद्दीन जामी उठाइए, अरे आशिकों का वो सालार है, वो मोहब्बत वाला बादशाह है, वो करम वाला बादशाह है। पूछा गया जी हुजूर किथों पाई जे? फरमाया जामी ने जब से 5 नामों को अदब से लिखा है, दर खुल गए हैं करम वाला।
अली शाह हैदर इमामन कबीरा के बाद अज नबी शुद बशीरन नजीरा जे तू हस रोशन महो मेहरो कौकब अली दर्दु आलम सिराजम मुनीरा जमी आसमां अर्श कुर्सी बहुकमश अली दा अला कुल्ले शैइन कदीरा बजंगे ओहद जो नबी मांद तन्हा खुदाइश फरस्ताद नादे अलीरा ते तू नीस पोशीदा अहवाले जामी के हस्ती बाबाना समीयम बसीरा। कहा जब से ये लिखा है दरे करम खुल गया है, दरे अता खुल गया है, दरे नूर खुल गया है। हजरत जामी कहते हैं कायनात अता में कोई दर ऐसा नहीं है जो सैयद कायनात इमाम कुल जहां अलैहिस्सलाम के बाद खुलता है तो पाक सैयदा तेरा ही दरे पाक खुलता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हजरात एक साइला ने दस्तक दी। पाक सैयदा करीमा तैयबा ताहिरा अपने सिहने मुकद्दस के अंदर मौजूद थी। दरवाजा खुलता है, वो साइला, वो अजमत वाली, वो आसमान से ऊंचे कद वाली आपके दरे दौलत पर खड़ी, जो खड़ा हो गया वो आसमान से भी ऊंचा हो गया। अर्श कुर्सी नीचे हो गए जो दरे जहरा पर खड़ा हो गया। उसके बेटे के तन पर कोई कपड़ा नहीं था, मफलूकुल हाली के हालात थे। अभी जुबान हरकत में आती, अभी अपना सवाल पेश करना चाहती थी, अभी अपना दुखड़ा कहना चाहती थी, अभी अपना गम बयान करना चाहती थी, मगर दरे ज़हरा वो है जो 9 तक भी नहीं होने देता है। अरे जो जुबान की नोक पर सवाल आने नहीं देते हैं। सैयदा पाक उठी और अपने दूसरे कमरे में जहां हजरत इमाम हसन मुस्तफा पघूरे में आराम फरमाते वहां चली जाती हैं। हजरत इमाम जामी फरमाते हैं कि आपने इमाम हसन मुस्तफा सोए हुए को उठा लिया है। कोई करम का दर ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे के उठने का तो इंतजार कर लिया जाता है। सबसे अजीम जोड़ा जो तन मुबारक पर था उठाया गया, सीने से लगाया गया, माथा चूमा गया, आंखें चूमी गई और बच्चे की उसी नींद मुकद्दस में, इमाम आला की उसी नींद मुकद्दस के अंदर वो हसीन अतलस उतारी गई और वो कायनात अज़मत से अजीम जोड़ा उतार दिया गया और संदूक से पुराना जोड़ा पहना दिया गया। और अभी जुबान पाक उसकी जुबान मुकद्दस पर सवाल नहीं आने दिया है। आगे फरमाया पुत्र जरा मेरी गोद से करो। अरे उस बेटे के वक्त क्या है, उस अज़मत वाली माँ की अज़मत क्या है, उस साइला का मुकाम क्या है। अरे जिसके नख्ते जिगर को, अरे जिसके नूरे नजर को सैयदा पाक करीमा तैयबा ताहिरा अपनी गोद मुकद्दस में ले लेती हैं और इमाम हसन मुज्तबा के पहने हुए जोड़े को पहना दिया जाता है। सवाल जुबान पर नहीं आया है, मुराद पूरी कर दी गई है, करम हो गया है, अता हो गई है, नूर हो गया है, बात पूरी हो गई है। छम छम रोने लगी। उसने अर्ज किया सैयदा मैं तो अल्लाह अपना हाल बयान ही नहीं किया। फरमाया जो हाल बयान करने दे वो सखी होता है और जो हाल बयान न कर दे और बात पूरी कर दे वो सखियों का इमाम होता है। मुझे अपने बाबा हुजूर का नायब और जानशी इसलिए बनाया गया है कि जो अक्से करम उधर है वही अक्से करम इधर है, जो अताओं की बारिश उधर है वही अताओं की बारिश इधर है, जो जूदो नबाल उधर है वो करम की पैकर इधर है। बल्कि सुनो सुनो, औलिया अल्लाह के सालार हजरत रूमी कहते हैं सबकी दरखास्तें कायनात के दूल्हा करीम अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में पड़ी होती हैं, महबूब ने पड़ी होती हैं, मगर जिन्हों बहुत जल्दी चाहिए वो सैयदा अबू बकर का, जिसे बहुत जल्द खैरात चाहिए उसे फौरन चाहिए, उसे फौरन तवज्जो है करम चाहिए। वो जाए दस्तक दे, सैयदा पाक के दरे दौलत का मांगत बने, सवाल करे, कहे कि सैयदा मेरी झोली भरो, इधर सवाल करेगा इधर करम की बरखा रुत बरस जाए। वो करम का दरवाज़ा, वो अताओं का दरवाज़ा। बस मेरा मुर्शिद कहता है मैं भी 25-30 साल मैदान रूहानियत के अंदर सरगर्दा रहा। मेरे मुर्शिद ने मेरे कान में कहा पुत्र ओ बुआ खड़का जितो सब नू खैर पई,
बैर्स की महबूब क्या चाहिए? कहा लिखो सैयदा पाक के नाम चिट्ठी लिखो। लिखा मरियम अज़ निस्बत ईसा अजीज अज़ निस्बत हजरत ज़हरा अजीज नूर चश्मे रहमतन लिल आलमीन आ इमामुल अव्वलीन व आखिरीन अरे बानुए आ ताजदार हल अता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क मादरे आ काफिला सालार इश्क। हजरत सादी ने कहा जोली फहराई है, वो भी कहते हैं खुदाया बहक के बनी फातिमा के पर कौल ईमा कुनी खातिमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।